इस दिल को धड़का दिया पल में तेरी चाहत ने, और भी दीवाना किया हमको तेरी मोहब्बत ने। जादू ये क्या है सनम, ओ बहके हमारे कदम, ओ हम चलते चलते रुकने लगे, आप मुझे अच्छे लगने लगे, आप मुझे अच्छे लगने लगे। अध्यक्ष की अनुमति से आज की कार्रवाई शुरू करते हुए मैं सर्वप्रथम दयालु जी की जीवनी पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। आपका जन्म सन 47 की अप्रैल माह में उत्तर प्रदेश के जिला चंदौली के गांव भोजपुर में एक नहायत साधारण परिवार में हुआ है। आप अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। 18 साल की उम्र होते होते माँ बाप ने आपकी शादी कर दी। शादी के कुछ सालों बाद ही आप रोजगार की तलाश में निकल पड़े और 1 सितंबर 1969 को आप बिरला कंपनी के मादर बनी कोलियरी PCL में ग्रामर के पोस्ट पर भर्ती हुए। चंद साल तक ग्रामर के पद पर काम करने के बाद कॉलेज खिलाड़ी बने। तब तक कोलियरी का राष्ट्रीयकरण हो चुका था। सन 69 से 79 तक लगभग 10 साल मादर बनी कोलियरी PCL में काम करने के बाद आप पुरुषोत्तमपुर ओपन कास्ट माइंस PCL में ट्रांसफर हो गए। 79 से 85 तक वहाँ रहे। 18/4/85 को PCL से ट्रांसफर होकर HCL दूसरी चौक परियोजना में ड्राइवर के पद पर पदस्थापित हुए। यहाँ पर 18/4/85 से 13/9/2002 तक लाइट वेहिकल में ड्राइवर रहे। 13/9/2002 को लाइट वेहिकल से ट्रांसफर होकर फायर फाइटिंग में श्री NK मिश्रा साहब के पास आ गए। 2 साल फायर फाइटिंग में ड्राइवर की नौकरी करने के बाद आपका ट्रांसफर इस सेक्शन में विपिन कुमार साहब के यहाँ हो गया और उस दिन से आज तक आप इस सेक्शन में विपिन कुमार साहब के अधीनस्थ कार्य करते हैं। आपकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव भी आए। 2 जून 1996 को पिताजी के देहांत के बाद घर की पूरी जिम्मेवारी आपके कांधों पर आ गई। माता जी का आशीर्वाद और बीवी बच्चों के साथ आप अपनी जिंदगी की गाड़ी अच्छी तरह चला रहे थे। तभी एक और हादसा हुआ। 2 दिसंबर 1999 को आपकी आलिया को कैंसर के मोहित मर्ज ने आपसे जुदा कर दिया। आप टूट से गए लेकिन हिम्मत नहीं हारी। अपनी मां का आशीर्वाद और बच्चों का प्यार लिए हंसते हंसाते आज आप स्वस्थ तन और मन के साथ रिटायर हो रहे हैं। आज के डेट में आपके परिवार में आपकी प्यारी माँ, 3 बेटे, 2 बेटियां, 2 पोते और 7 पोतियां हैं। आपने अपने 3 बेटों तथा 2 बेटियों की शादी कर दी है। आपका बड़ा लड़का खड़िया कोलियरी में ड्राइवर के पद पर कार्यरत है। महिला लड़का दुधीचुआ में आउटसोर्सिंग में काम कर रहा है। सबसे छोटा घर पर PC और जनरल स्टोर की दुकान कर बरसरे रोजगार है। आप प्राइवेट कंपनी में ज्वाइन किए थे, सरकारी कंपनी में रिटायर कर रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। आप जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारी ईश्वर से कामना है।
अब आज की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम मैं विपिन कुमार साहब से अनुरोध करता हूँ कि फूल का माला बनाकर दयालु जी का माननीय किशोर कुमार साहब से अनुरोध है फूल का माला बनाकर दयालु जी का लाल साहब से अनुरोध है फूल का माला बनाकर दयालु जी का उतना तो आएगा। चौहान साहब से अनुरोध है कि फूल का माला बनाकर दयालु जी का अभिनंदन करें। खान साहब से अनुरोध है फूल का माला बनाकर दयालु जी का अभिनंदन करें। गुप्ता जी से अनुरोध है कि फूल का माला पहनाकर दयालु जी का अभिनंदन करें। अशोक मुस्लिम अंसारी जी भोला जी से अनुरोध है कि आकर के फूल माला बनाकर दयालु जी का बड़े इत्तेफाक से यहाँ दयालु जी के दामाद भी हाजिर हैं। उनसे अनुरोध है कि आकर दयालु जी का अभिनंदन करें। अब कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए विपिन कुमार साहब से अनुरोध है शाल उड़ाकर दयालु जी का अभिनंदन करें। किशोर कुमार साहब से अनुरोध है लाल साहब सूटकेस द्वारा सूटकेस को भोला जी से अनुरोध है कपड़ा पहना करके कपड़े का थैंक यू सर। दयालु जी लगभग 3 साल हम लोगों के साथ रहे। दयालु जी को सौंपा गया और वो पूरा हुआ। उनकी कमी हम लोगों को खलेगी कि जैसे ही समय नौकरी में बिताए, नौकरी के बाद भी उसी तरह से हंसी खुशी और सुखमय जीवन बिताए दयालु जी। यही हम लोगों की कामना है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ भी रहें इसी तरह से हंसों पर खुश रहें। धन्यवाद। लाल साहब से अनुरोध है कि आप विपिन कुमार साहब, किशोर कुमार साहब
के बारे में जितना भी पढ़ाई किया जाए कम है। हम अपने सर्विस लाइफ में, मेरा सर्विस लाइफ 15-16 साल का जरूर है और बहुत सारे ड्राइवर के साथ हम लोग काम किए, लेकिन इतना पंक्चुअल हमने अभी तक हाथ में नहीं लिया। और किसी भी काम को दिया जाए इतने सूझबूझ से अपना बढ़िया ढंग से करते थे, तो ये चीज़ तो हम लोग को हमेशा ही खलेगी कि जो ये जब साथ नहीं रहेंगे ये तो खलेगी हम लोग। लेकिन हम यही आप लोग से भी कहेंगे कि खासकर जो इनकी पंक्चुअलिटी थी, ये चीज़ आप लोग को भी सीखना चाहिए और इसी ढंग से काम करना चाहिए, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सकें और सदा ही हंसते रहे हैं। हम सब यही प्रार्थना करेंगे कि हमेशा ही हंसते रहे, स्वास्थ्य इनका बहुत ही अच्छा रहे, भगवान से यही विनती करेंगे। बाल बच्चों के साथ सुखमय जीवन बिताएं। किशोर माता से जरूर ऐसे तो विदाई का ये समय बहुत मुश्किल से गुजरता है, लेकिन इतने अच्छे माहौल में ये फंक्शन आयोजित और चलता गया, पता नहीं चला। नेहरू राम जी के बारे में अब कुछ ज़्यादा बोलने का तो नहीं है, कि जो कार्य करने की क्षमता और ड्यूटी के प्रति समय का आना जाना बहुत ही अच्छे से निभाए। हमारी दिली ख्वाहिश है कि जहाँ कहीं रहे, खुशहाल रहे परिवार के साथ, और अभी के समय अच्छे से बीते। जब कभी हम लोग की अगर कोई ज़रूरत महसूस होगी, हम लोग जो कुछ कर पाएंगे, बोलेंगे तो जरूर अपने सामने कुमार था आपको सब। दोस्तों, करीब 3 साल पहले दयालु जी हम लोग के सेक्शन में ज्वाइन किए, तो ऐसा समय था कि हम लोग के सेक्शन में गाड़ी की काफ़ी दिक्कत हुई और उस समय एक ऐसा गाड़ी मिला 672 जिसकी स्थिति बहुत ख़राब थी और गाड़ी का प्रॉब्लम तो रहता ही था, लेकिन दयालु जी के कारण हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुई। वो गाड़ी को बनवाते भी थे और 2 सीट में गाड़ी चलती थी, बढ़िया से चलाते थे। और ऐसा भी समय था कि हम लोग करीब 1 साल से कुछ ज़्यादा ही सवेरे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, हम लोग सवेरे जाते थे। बरसात में भी समय से कुछ पहले ही आ जाते थे। हम लोग को कभी नहीं खला कि गाड़ी की दिक्कत है, गाड़ी बनाते थे और गाड़ी जो इधर की काम थी तो करते थे, और भी कोई काम था वो बहुत अच्छे ढंग से करते थे। और इनके जाने से हमको नहीं लगता है कि ये समय इनके स्थान को ले पाएगा और इनकी पंक्चुअलिटी दूसरे के लिए एक आदर्श का काम करेंगे। भगवान से प्रार्थना है कि इनकी जो पारिवारिक जीवन अच्छा से बीते, बहुत अच्छे से रहें। जब भी इनको हम लोगों की ज़रूरत हो, किसी वक्त ये हम लोग के पास आए, हम लोग इनको पूरी अच्छी तरह से इनकी मदद करेंगे। अब दयालु जी का अनुरोध है जो आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं, तो सब आखिरी वचन के अनुरोध साहब के समक्ष बोलने का क्षमता तो नहीं, लेकिन मैं अपनी आदत और भाव से बहुत गवाह जो साहब काम देते थे आगे तुम ठीक है भाई। हाँ, दयालु जी के पास से दयालु जी के जी आए हुए हैं, दामाद आए हुए हैं, उनसे अनुरोध है कि वो सब बोलिए। परियोजना के हैं कर्मचारी
साथी भी बच्चे। मैं इस समारोह होकर के मैं देख करके मैं बताना चाहूँगा यहाँ जितना अच्छा से व्यवस्था हुआ है। हम वैसे किसी दीनदयाल प्रोजेक्ट में हूँ राजेश पावर प्लांट में, तो ऐसा व्यवस्था नहीं होता है और मैं इस व्यवस्था को देख कर मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ के जो हमारे भाई लोग हैं अधिकारीगण हैं इन्हें बहुत अच्छा से समारोह को संपन्न किए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। और उपस्थित मेरे साथियों, दयालु जी के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि ये हमारे ड्राइवर कम है, इस सेक्शन के इंचार्ज ज़्यादा हैं। हम लोग इनको काम बताकर भूल जाते थे, दयालु जी को काम बता दिया तो हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। गाड़ी जो चल रही है वो उनका ध्यान में चल रही है। बहुत काम इन्होंने करवाया और इस एज में आने के बाद भी लास्ट दिन तक गाड़ी चला के अपने से ड्यूटी करके इतना स्वस्थ और इतने हंसी खुशी से सबसे मिल के चलेगी। हम लोग की यही दुआ है कि दयालु जी जहाँ भी रहे, हम चाहते हैं कि यहीं रहें इसी क्वार्टर में, कि बच्चे यहीं पर हैं। लाइबिलिटी मोटा मोटी दयालु जी की खत्म, मगर फिर भी दयालु जी के जाने का हम लोग सबको दुख है। इस विदाई समारोह में हम लोग सब आप सबकी तरफ से मैं दयालु जी को बोलूँगा कि किसी भी भगवान ना करे कि इनके ऊपर कोई मुसीबत आए, मगर हम लोग सब इनके साथ कभी भी कोई भी दिक्कत आए तो हम लोगों से हमेशा संपर्क करें, एकदम बेझिझक संपर्क करें और भगवान को जितना अच्छा सेहत इनका आज की डेट में है ऐसा ही बरकरार रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ।